ने एक डरावना सपना देखा था। वह चिल्लाकर उठती है। उसके पापा उसकी आवाज सुनकर भागकर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ पीहू, क्या कोई बुरा सपना देखा है? हाँ पापा, मैंने देखा कि मेरी सौतेली माँ मुझे मार रही है। पापा आप दूसरी शादी मत करो, सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, देख लेना, वह तुम्हें बहुत प्यार करेगी और सारिका बहुत अच्छी माँ बनेगी। और बेटा लास्ट टाइम पर कुछ बदला नहीं जा सकता। महेश अपनी 10 साल की बेटी को समझाता है और खुद सोच में पड़ जाता है कि पीहू को आया सपना क्यों दिखा। दूसरे दिन महेश सारिका से शादी कर उसे घर ले आता है और दूसरी तरफ महेश की छोटे भाई की पत्नी पीहू के कान भरना चालू कर देती है। देखो पीहू, अब तुम्हारी सौतेली माँ घर आ गई है, अब वही तुम्हारा ख्याल रखेगी। पता नहीं रखेगी या नहीं, क्योंकि सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों का कभी ख्याल नहीं रखती। तो क्या चाची सौतेली माँ आते ही मुझे मारना चालू कर देगी? अरे नहीं नहीं, पहले सबके सामने तुझे प्यार करेगी, फिर धीरे धीरे तुझ पर हुक्म चलाएगी और तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से करेगी, उसके बाद तुम्हारी पिटाई भी करेगी। ये बातें सुनकर पीहू का नन्हा सा मन घबरा जाता है। जब महेश पीहू को सारिका से मिलाता है तो पीहू बहुत डरी हुई होती है। क्या हुआ पीहू बेटी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें दुख देगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी बेटी हो। अभी तो सबके सामने तुम मुझे प्यार कर रही हो, फिर अकेले में तुम मुझे मारोगी। ये क्या कह रही हो बेटी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। जब सारिका उसका हाथ पकड़ने होती है तो वह वहाँ से भाग जाती है। पता नहीं किसने इसके मन में यह बात बैठा दिया है कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। अभी बच्ची है, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। कुछ दिनों बाद सारिका अपने घर का काम खत्म करती है और पीहू को आवाज लगाती है, तो पीहू कहीं नजर नहीं आती है। तो उसने घबरा कर सारिका महेश को फोन करती है। तो महेश नीतू को फोन करके पूछता है, तो उसने कहा कि पीहू मेरे साथ हैं। महेश के घर आने पर महेश, मुझे लगता है कि जैसे पीहू मुझे अपनी माँ नहीं मानती। जब देखो वह नीतू के पास ही रहती है। बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। पीहू हमेशा नीतू के पास ही रहती थी और घर में डरी डरी ही रहती थी। महेश सुबह सुबह अचानक से जमीन पर गिर जाता है और फिर पता चलता है कि महेश इस दुनिया में नहीं रहा। क्रियाक्रम के कुछ दिन बाद, अरे सारिका दीदी, अब आप क्या करोगे? पीहू भी छोटी है और आप नौकरी भी नहीं करते और पीहू आपको अपनी माँ भी नहीं मानती है। सब कुछ समझ रही हूँ, बस अब कुछ न कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। मैं नौकरी करूँगी और रही पीहू की बात, तो वह अभी छोटी है और वह नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तो उसे अपनी बेटी मानती हूँ। पीहू अपनी चाची और माँ की बात सुनती है और अपनी सौतेली माँ के पास आती है। क्या आप सच में अपने आप को मेरी माँ कहती हो? कहती नहीं हूँ पीहू, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे अपनी सौतेली माँ मत समझो बेटा, तुम मुझे दूसरी माँ कह सकती हो। बेटा इस समय भी हम मिलकर साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पापा को बड़ा दुख होगा। सारिका से पहली बार पीहू ने इतने अच्छे से आराम से बात की। उसे सारिका से बात करके अच्छा लगा, लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी कि चाची सही बोल रही है या उसकी सौतेली माँ। वह जब भी नीतू के पास जाती वह उसे 2 के 4 सुनाती और वह सारिका से बात करती तो उससे वह अच्छी बातें बताती और हमेशा साथ रहने की बात करती। कुछ दिनों बाद पीहू 18 साल की हो जाती है और उस दिन उसका बर्थडे होता है और सारिका उसके लिए एक तोहफा लेकर आती है। क्या है? क्या आप मुझे कोई किताब दे रही है? नहीं पीहू, मैं तुम्हारे हाथ में ये कागज दे रही हूँ। ये तुम्हारे घर के कागज है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ सेविंग की थी, वो है। आज तुम 18 साल की हो गई हो और ये सब कुछ अब तुम्हारा है। मुझे पता है तुम अब भी मुझे सौतेली माँ समझती हो, लेकिन मैं सच कहती हूँ बेटा, तुम कल भी मेरी बेटी थी और आज भी मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। ये कहकर सारिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पीहू ध्यान से उन सारे पेपरों को देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी सौतेली माँ वह सब कुछ संभाल के रखा है। नीतू चाची ने न जाने सौतेली माँ का तो मेरे मन में हलवा बना दिया था। अगर यह इतनी बुरी होती तो यह मुझे ना देती, मुझे अकेला छोड़कर तो जा सकती थी। पापा को गए हुए 5-6 साल हो गए हैं, फिर भी उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पास सौतेली माँ नहीं दूसरी माँ है। वह फिर अपने माँ के पास गई
मुझे माफ कर दो माँ, मुझे जिसने जो कहा वो मैं सुनती रही। मैंने कभी आपके तरफ नहीं देखा, आपके प्यार को नहीं समझा। मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छी है और केवल मेरे बारे में सोचती हैं। उसके बाद वह दोनों अच्छे से रहने लगे और पीहू भी सारिका को अपनी माँ मानने लगी। जीवन